हेलो बच्चों, तो आपका हमारे चैनल एग्जाम मेंटर में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंटूर इंटीग्रेशन। ठीक है। कंटूर इंटीग्रेशन को समझने से पहले बच्चों आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। देखना, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, यदि जेड मोड दे रखा इज इक्वल टू आर, तो बच्चों ये किसकी इक्वेशन है? एक सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन है। कैसे ये सर्कल की इक्वेशन है? हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो मैं इसको बच्चों क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर। बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो मैं यहां पे क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। क्या बच्चों ये सर्कल की इक्वेशन नहीं होती? ठीक है, ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर, सेंटर क्या है बच्चों इस सर्कल का? ओरिजिन है जिसका सेंटर। ठीक है। और बच्चों जैसे कि मान लो आपको ये टर्म दे रखी है, जेड माइनस बी इज इक्वल टू आर। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी पॉइंट पे सेंटर है और रेडियस क्या है उसकी? आर। ठीक है। इस इक्वेशन का मतलब ये है। कैसे ये है बच्चों? जैसे कि मान लो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। तो यहां से बच्चों क्या बन जाएगा? एक्स माइनस बी का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर का स्क्वेयर। तो बच्चों ये भी क्या है? एक सर्कल की इक्वेशन है। बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि कंटूर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ऐसी स्टेटमेंट बहुत आएंगी, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। मान लो जनरल में क्या, मान लो जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर है, जैसे ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? ए पॉइंट पे एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है? आर है। ये बात आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है। अब बच्चों मैं मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन, उससे आपको पता क्या, बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी। कोची इंटीग्रल थ्योरम्स भी आ जाएंगी उससे ही, उससे रेजिड्यू निकालना भी आ जाएगा, उससे बहुत नॉलेज आएगी कंटूर इंटीग्रेशन की। सोचो जैसे क्वेश्चन क्या है? इवेलुएट इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन जेड माइनस ए की पावर एन dz where c is the circle of radius r। ठीक है। जिसका सेंटर है बच्चों ओरिजिन। सेंटर क्या है? सेंटर एट, सॉरी ए, क्योंकि ये ए है ना, ए। बच्चों इस क्वेश्चन से आपको सारे कुछ पता चल जाएगा। किस किस के बारे में पता चलेगा? कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची रेजिड्यू थ्योरम, और आपको कंटूर इंटीग्रेशन भी इस क्वेश्चन से करना आ जाएगा। कंटूर इंटीग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मान लो एक क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट मान लो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सॉल्यूशन। अब बच्चों मान लो हमारे को ये तो पता है जेड माइनस ए लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? ए पे क्या है? क्या है ए पे? पॉइंट है। ए क्या है? एक पॉइंट है जिसकी रेडियस क्या है? आर। यहां तक अपने को पीछे वाली नॉलेज से अपने को इस क्वेश्चन से देख के ये पता चला। बच्चों मैं मान लो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करूंगा, ये चीज लिखूंगा, तो इसका आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जैसे मान लो जेड माइनस ए लिखूं मैं, तो ये भी क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड में से ए कोई रियल पार्ट घटा दो तो वो भी तो कॉम्प्लेक्स ही नंबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। ये मैग्नीट्यूड, यहां पे आर मैंने इसलिए ले लिया, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऐसे नहीं लिख सकते थे हम पोलर फॉर्म में जेड को?
जेड का मैग्नीट्यूड ई की पावर आयोटा थीटा, ये क्या थी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो मैंने आर ले लिया, क्या मैग्नीट्यूड क्या ले लिया आर, जो रेडियस है। ठीक है, तो यही लिख दिया, जेड इज इक्वल टू एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आर ई की पावर आयोटा थीटा। यहां तक अपने को बात आई समझ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, जेड माइनस ए की पावर एन है, अब मैंने पावर एन कर दी इसकी, जेड माइनस ए की पावर एन को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, आर की पावर एन ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन। तो बच्चों जेड माइनस ए की ये तो वैल्यू आ गई जेड माइनस ए की पावर एन की। अब बच्चों मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, डीजेड, क्या निकाल सकता हूं डीजेड। इसी क्वेश्चन में देखो, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन कर दूं इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का यदि मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो डीजेड आ जाएगा। तो डीजेड क्या आएगा, डीजेड इज इक्वल टू आर क्या है कांस्टेंट है ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बच्चों आयोटा बाहर आ जाएगा और डी थीटा। ठीक है, क्या करा मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा के में, तो डीजेड इज इक्वल टू आई, मतलब आर कांस्टेंट है तो बाहर ऐसे कैसे लिख दिया ई की पावर आयोटा थीटा का ई की पावर आयोटा थीटा, और आयोटा थीटा के साथ क्या था मैं आयोटा, तो वो बाहर आ गई और डी थीटा, तो यहां से आ गई डीजेड की वैल्यू अपनी। ठीक है, यहां तक आपको आई बिल्कुल बच्चों, क्लियर होना चाहिए आपको यहां तक बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या करें, अब मैं ये दोनों वैल्यू जो अपने को इंटीग्रेशन दे रखा है उसमें पुट कर देता हूं। देखो कैसे, यही कर देते हैं। देखो क्या दे रखा है, जेड माइनस ए की पावर एन, क्या लिख सकता हूं जेड माइनस ए की पावर एन को, देखो जेड माइनस ए की पावर एन को लिख सकता हूं मैं आर की पावर एन ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन। ठीक है, डॉट डीजेड को क्या लिख सकता हूं मैं, आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। अब बच्चों क्या है, हमारे को इसमें क्या पता चल रहा है, हमारे को इसमें ये पता चल रहा है कि एक ए पॉइंट को मान के एक सर्कल ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, मान लो एक ये पॉइंट है, ए कोई पॉइंट है, उसको मान के एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है जिसकी रेडियस क्या है आर। तो बच्चों सर्कल में कितना एंगल होता है 2 पाई, 0 से 2 पाई, तो इसका एंगल क्या बन गया 0 से 2 पाई, इसकी लिमिट हो गई। ठीक है, क्योंकि मैं 2 पाई तक ही तो सर्कल घुमा सकता हूं। ठीक है, इसकी रेडियस को 2 पाई तक ही तो घुमा सकता हूं ना मैं, तो मैंने क्या लग गया 0 to 2 पाई। अब बच्चों थीटा के रिस्पेक्ट में करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट भी एंगल में ही रखी है। ठीक है, अब देखना यहां से क्या बन रहा है बच्चों, आर की पावर एन है और यहाँ पे आर की पावर 1 है, तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता 0 से 2 पाई आर एन प्लस 1, और आयोटा को मैंने बाहर ले लिया। सिंपल, यहां तक बात आई समझ। अब यहां देखो ई की पावर आयोटा थीटा एन है और यहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं ई की पावर आयोटा थीटा तो कॉमन है, यहां से क्या बन जाएगा एन प्लस 1, क्या बन जाएगा आयोटा थीटा एन प्लस 1 डी थीटा। अब मेरे को क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, इस टर्म का, ये वाली जो टर्म आई है अपनी, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन है ये, तो क्या कर दूंगा बच्चों में, ये चीज कॉमन है, रेडियस कॉमन है, मतलब चेंज नहीं हो रही, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, आयोटा भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। और ई की पावर आयोटा थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा बाय में जो एंगल के साथ होता है वो वाली टर्म। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो बच्चों आयोटा आर एन प्लस 1 तो बाहर आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ई की पावर आयोटा थीटा का, तो ई की पावर आयोटा थीटा एन प्लस 1। अब एंगल में क्या है, थीटा के साथ कौन सी टर्म है ई की पावर के साथ आयोटा एन प्लस 1, और लिमिट क्या रख देंगे 0 से 2 पाई। अब बच्चों यहां तक आप अपनी बात आई बिल्कुल समझ, और ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले जाऊं, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में देखना, नेक्स्ट स्लाइड में देखना बच्चों क्या है अपना इंटीग्रेशन, अपना इंटीग्रेशन आया आयोटा आर एन प्लस 1। ठीक है, और क्या आया था ई की पावर आयोटा एन प्लस 1। ठीक है, थीटा
बाय में आयोटा n प्लस 1, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या थी, 0 से 2 पाई। यहां तक आई अपने को बात बिल्कुल अच्छे से समझ। अब बच्चों मैं जो कटेगा काट दूंगा, इसको क्या लिख दूं, n प्लस 1 और आयोटा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले गया मैं। अब वैल्यू पुट कर दो थीटा की जगह, e की पावर आयोटा n प्लस 1 2 पाई माइनस e की पावर आयोटा n प्लस 1 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1, क्या होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि e की पावर 2n पाई की वैल्यू क्या आती है 1, ये तो वही है ना, n प्लस 1 कर लो चाहे, और इसकी वैल्यू e की पावर 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1। तो बच्चों यहां से क्या आ गया, e की पावर आयोटा से आयोटा गया, तो बचा क्या, r n प्लस 1 बाय में n प्लस 1, ये क्या आ गया 0, और ओवरऑल इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0। अपने को अब इससे ये पता चला कि भाई हम एक सर्कल लेते हैं, एक क्या ले, एक सर्कल ले, और उसमें कोई पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट, क्योंकि ए पॉइंट पे ही तो सर्कल बनना था, जो इक्वेशन देखी थी z माइनस ए की पावर n है, तो मतलब ये पॉइंट है। तो यदि हम उसका क्या करें, इंटीग्रेशन करें, क्लोज इंटीग्रेशन, क्या करें, क्लोज इंटीग्रेशन करें, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। यदि क्या ना हो, यहां पे कोई भी सिंगुलैरिटी प्रेजेंट ना हो, नो सिंगुलैरिटी प्रेजेंट, यदि इसके अंदर कोई भी सिंगुलैरिटी प्रेजेंट नहीं है, तो किसी पॉइंट पे यदि हम सर्कल लेते हैं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। तो यहां से हमने कल क्या, कौन सी वीडियो देखी थी बच्चों, एनालिटिकल फंक्शन, सॉरी एनालिटिकल फंक्शन नहीं, सिंगुलैरिटीज। तो यहाँ पे मान लो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज, रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज, मैं तो यही बोल रहा था ना, रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज में क्या होता था, रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज में एक भी सिंगुलैरिटी नहीं होती थी, तो इसका मतलब वहां का इंटीग्रेशन करूं यदि मैं उस फंक्शन का, तो उस फंक्शन का ऑलवेज इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 आएगा। अपने को यहां से ये बात समझ आई। यदि यदि लिख लो, यदि किसी फंक्शन में कोई सिंगुलैरिटी ना हो, ठीक है, मतलब यार रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी फंक्शन हो, ठीक है, तो क्या क्या होता है उसका इंटीग्रेशन 0, ठीक है। और बच्चों यहां से अपने को एक बात और बड़ी प्यारी समझ आ रही है, यदि मैं n की वैल्यू यहां से -1 रख दूं, तो ये क्या बन जाएगी, 1 बाय मतलब 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, मतलब ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। n इज इक्वल टू -1 के लिए ये वाली बात ठीक नहीं होगी। तो यहां से अपने को यहाँ बात पता चली, n इज इक्वल टू -1 के लिए ये बात जो हमने 0 लिखी है, इसका इंटीग्रेशन वो करेक्ट नहीं होगा। तो ओनली ऑन वैल्यू अपने को किस पे मिलनी चाहिए, n इज इक्वल टू -1 पे। तो मैं क्या ये ऐसे नहीं लिख सकता, e की पावर z माइनस ए की पावर n था, n था, तो सारे n के लिए तो वैल्यू क्या है 0, मतलब n इज इक्वल टू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यहाँ पे n था ना, तो इसका इंटीग्रेशन अपना 0 आया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, बट n इज इक्वल टू -1 जैसे ही रखा, क्या रखा, n इज इक्वल टू -1 के लिए बात ठीक नहीं हो रही थी, 0 फॉर्म बन रही थी। देखो यहाँ पे यदि मैं n इज इक्वल टू -1 रख देता हूं, तो यहाँ पे -1 + 1 0, 1/0, मतलब यहाँ पे rn + 1, तो ये इन्फिनिटी वाली फॉर्म पर चली गई। तो ये बात n इज इक्वल टू -1 के लिए ठीक नहीं हो रही। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको अलग से निकाल देता हूं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, ठीक है, n इज इक्वल टू -1 के लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई z माइनस ए dz। तो dz की वैल्यू क्या थी बच्चों, dz की वैल्यू देखो हमने निकाली थी ना, ये रही, क्या थी देखो, आयोटा r e की पावर आयोटा थीटा d थीटा, क्या थी, आयोटा r e की पावर थीटा डी थीटा, ये थी, ठीक है बच्चों। अब डिवाइड में z माइनस ए की पावर 1 है,
तो z माइनस ए की पावर 1, z माइनस ए किसके इक्वल था, आर ई की पावर आयोटा थीटा के। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, z इज इक्वल, z माइनस ए क्या किसके इक्वल हो जाएगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा के। ठीक है, z माइनस ए इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहां से बात पता चल गई आपको। तो मैंने क्या लिख दिया, आर ई की पावर आयोटा थीटा, इंटीग्रेशन कर दो 0 से 2 पाई। अब बच्चों आर ई की पावर आयोटा थीटा से तो ये गया, ठीक है, बचा क्या, आयोटा बाहर आ गया, थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई, तो 2 पाई आयोटा। तो अपने को यहां से एक बड़ी प्यारी बात समझ आ रही है, बड़ी प्यारी बात समझ के आ रही है, देखना। यदि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व z माइनस ए की पावर n हो, तो उसका इंटीग्रेशन 0 होता है कब, जब n इज इक्वल टू n की कोई भी वैल्यू के लिए, 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है, -1 के लिए नहीं, सॉरी -1 के लिए नहीं, ठीक है, -2 -3, ठीक है, इन सब वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। कंटूर इंटीग्रेशन बच्चों बहुत, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहीं से कोची इंटीग्रल थ्योरम आपको बताऊंगा, कोची रेजिड्यू थ्योरम बताऊंगा, ठीक है। और z माइनस ए की पावर यदि मैं -1 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई आयोटा। मतलब -1 के लिए ही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है, बाकी सब के लिए वैल्यू क्या होती है, 0। अपने को ये बात आई समझ, यहां तक बिल्कुल अच्छे से बात आनी चाहिए अपने को समझ। अब बच्चों हम पहुंच रहे हैं अपनी लॉरेंट सीरीज पे, ठीक है। मान लो बच्चों क्या था, एफ जेड डी जेड, यदि मान लो यहां सारी जगह फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, सारी जगह फंक्शन क्या है, एनालिटिक। बस जेड नोट पॉइंट पर फंक्शन क्या है, नॉन एनालिटिक है। क्या है, जेड नोट पॉइंट पर फंक्शन क्या है, नॉन एनालिटिक। तो मैं इसकी लॉरेंट सीरीज कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, अब वो देखेंगे हम। इसकी मैं क्या कैसे लिख सकता हूं, लॉरेंट सीरीज कैसे लिख सकता हूं। तो समीशन ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, और एन इज इक्वल टू 1 से 0 से इंफिनिटी। एक तो ये थी, इसको बोला जाता रेगुलर पार्ट। क्या बोला जाता था, रेगुलर पार्ट। और क्या होती थी, समीशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, और एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लॉरेंट सीरीज है अपनी। कौन सी सीरीज है, लॉरेंट सीरीज। मैंने क्या बोला, द्वार से समझो, मैंने ये बोला कि ये फंक्शन है एक क्लोज डोमेन में, ठीक है, सारी जगह एनालिटिक है, बट जेड नोट पॉइंट पर क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है। तो मैं इसकी लॉरेंट सीरीज कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, ठीक है। अरे ये मैंने देख चुके हम। अब क्या कर रहे हैं बच्चों हम, अब सिंपल कर रहे हैं, देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, एफ जेड डी जेड का क्लोज इंटीग्रेशन। और अब हम जानते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a1 जेड माइनस जेड नोट की पावर 1 प्लस a2 जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 डैश 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 a0 जेड नोट की पावर n, ठीक है, प्लस b1 जेड माइनस जेड नोट की पावर 1 प्लस b2 जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 डैश 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 dn जेड माइनस जेड नोट की पावर n। यहां तक अपने को बात आई समझ, इसको इस सीरीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब बच्चों हमने पिछली स्लाइड में ये देखा है कि n इज इक्वल टू 1। देखो z माइनस जेड नोट का यदि मैं करूं इंटीग्रेशन, को यहाँ पे एक पॉइंट हो कोई भी, जैसे यहाँ पे z माइनस ए है, वहां पे z माइनस जेड नोट है, बस और क्या है। तो जैसे a है यहाँ पे, तो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, सारे के लिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0।
यदि मैं इसका इंटीग्रेशन अब क्या करूं, सबका इंटीग्रेशन कर दूं, इसका भी इंटीग्रेशन, 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 सबका इंटीग्रेशन कर दूं 0 से 2 पाई लिमिट के लिए, तो सबका इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। बस किसके लिए, किसका इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, -1 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। और -1 की टर्म कौन सी है यहाँ पे, b1 बाय में z माइनस जेड नोट की पावर 1, इसका इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। जैसे कि देखना b1 z माइनस जेड नोट की पावर -1 ही नहीं है, इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। और हम जानते हैं z माइनस जेड नोट का इंटीग्रेशन -1 के लिए क्या आया था, 2 पाई आयोटा। अब ये तो हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं, ये रही ना, देखो z माइनस ए की पावर -1 के लिए क्या आया था इंटीग्रेशन, 2 पाई आयोटा। b क्या है, कांस्टेंट है, b हमने बाहर निकाल लिया, b क्या निकाल लिया हमने बाहर। बच्चों इस चीज को, लोरेंट सीरीज की इस सीरीज को बोलते हैं रेजिड्यू, बचा कुचा पार्ट। मतलब देखो रेजिड्यू मतलब एक कचरा, ठीक है। तो बच्चों इस सीरीज में अपने को इंटीग्रेशन सिर्फ किसने दिया, b1 पार्ट ने, और उसका इंटीग्रेशन भी हम जानते थे जेड माइनस जेड नोट की पावर 1 का -1 का इंटीग्रेशन होता है 2 पाई आयोटा। तो ये जो b1 है ना लोरेंट सीरीज का, इसको बोलते हैं बच्चों रेजिड्यू। क्या बोलते हैं इसको, रेजिड्यू, ठीक है। अब जैसे बच्चों कि मैंने आपको कल क्या करवाया था, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। अब बच्चों देखना, जैसे कि मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें रेजिड्यू निकालना सीखेंगे हम, ठीक है। जैसे कि मान लो ये वाली सीरीज थी e की पावर 1 बाय जेड माइनस ए। अब मेरे को क्या बताना है, इसमें रेजिड्यू बताना है, क्योंकि हम रेजिड्यू का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना। तो मैंने इसकी सीरीज बनानी सिखा दी थी आपको, किसमें, पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको क्या करवाया था, ये बताया था कि लोरेंट सीरीज कैसे बना सकते हैं हम, किसी की सिंगुलैरिटीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है हमने। तो अब देखना बच्चों, ये कोई फंक्शन है e की पावर 1 बाय में z माइनस ए। अब मेरे को इसका रेजिड्यू बताना है, मतलब रेजिड्यू क्या होगा इसका। तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, लोरेंट सीरीज में। तो हम जानते हैं e की पावर x की सीरीज क्या होती है, 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x की क्या जगह क्या है, 1 बाय में z माइनस ए। तो मैंने 1 बाय जेड माइनस ए लिख दिया x की जगह। तो क्या बन गई सीरीज, 1 प्लस 1 बाय जेड माइनस ए प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल जेड माइनस ए का क्यूब डैश डैश डैश। यहाँ पे रेजिड्यू क्या है, रेजिड्यू वो टर्म है जिसमें जेड माइनस ए की पावर -1 वाली टर्म को क्या बोलते हैं, रेजिड्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जेड माइनस ए की पावर -1 कौन सी टर्म है, देखो बच्चों ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 जेड माइनस ए की पावर -1। तो ये चीज है रेजिड्यू। तो इस क्वेश्चन में इसका रेजिड्यू क्या आएगा, 1, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में रेजिड्यू बताओ, चलो मेरे को, इस क्वेश्चन में रेजिड्यू है ही नहीं, क्योंकि हमने क्या करा, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और मैंने आपको क्या बताया, जहां पे जेड की पावर 1 बाय जेड ना हो, मतलब क्या हो, जेड माइनस ए की पावर -1 ना हो, इस क्वेश्चन में है कहीं पे, तो इसमें कहीं भी सिंगुलैरिटी है ही नहीं। यदि सिंगुलैरिटी है नहीं तो क्लोज इंटीग्रेशन का ऑलवेज इंटीग्रेशन क्या होता है, 0, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मेरे को रेजिड्यू बताओ क्या होना चाहिए। इसमें रेजिड्यू 1 बाय जेड की पावर, देखो ये वाला क्या बनेगी इसकी लोरेंट सीरीज, देखो बच्चों यही बनेगी लोरेंट सीरीज। तो इसकी ये बन गई, यहां से लेके यहां तक क्या बन गई इसकी लोरेंट सीरीज। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन की सीरीज आपको मैंने अब पिछली वीडियो बताई है बच्चों, वो वीडियो जरूर देख के आना, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा। तो इसका रेजिड्यू क्या हो गया बच्चों, 1 माइनस जेड होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका रेजिड्यू भी क्या आ गया, 1, रेजिड्यू क्या आ गया इसका, 1। इसका रेजिड्यू बताओ चलो। इसमें क्या थी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी, देखो यहाँ पे जेड माइनस ए की पावर कहीं डिवाइड में है ही नहीं, तो इसका रेजिड्यू क्या आ गया, 0।
तो इसका क्लोज इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, यहां पे बताओ मेरे को रेजिड्यू क्या आएगा इस क्वेश्चन में। देखो देखो, जैसे कि बच्चों मैंने क्या बना दिया, इसको क्या बना लिया, लोरेंट सीरीज बना ली इसकी। ये एक बार आप समझो सिर्फ ये बात, ठीक है, ये बना ली मैंने इसकी लोरेंट सीरीज। तो यहां पे टर्म क्या है, z माइनस 1 की पावर -1, तो इसका रेजिड्यू क्या आएगा? -1। इसका क्या होगा? रेजिड्यू। अब बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस करवाने के पहले अपने को यहां तक ये बात समझ आ गई, अपने को हमने डेफिनेशन ये बता दी, यदि क्या हो, क्या होना चाहिए, जो वो था z माइनस ए की पावर n है, ठीक है, तो उसका क्लोज इंटीग्रेशन dz क्या होगा? 0 होगा। और 2 पाई आयोटा कब होगा? जब n की वैल्यू क्या हो? -1। और सारे n के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू होगी? 1 2 3 4 5 6 7 के लिए, जितनों के लिए भी वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहां से ही कोची भाई ने ये बोल दिया, कोची इंटीग्रल थ्योरम। बच्चों मैं इस वीडियो में तो सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं कि कोची इंटीग्रल थ्योरम होती क्या है। एक वीडियो डालूंगा ताकि जो आप पेपर में यदि आ जाए तो आपको क्या लिख के आना है, ठीक है। कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या बोलती है, यदि एक फंक्शन है एफ जेड, क्या है वो? एनालिटिकल है। क्या है? एनालिटिकल। यदि एक फंक्शन है, क्या है, एफ जेड कोई फंक्शन है, यदि वो एनालिटिकल है और उसके अंदर कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है, नो सिंगुलैरिटी है, मतलब एक फंक्शन है, डोमेन डी है मान लो, क्या है, ये सारी जगह पे क्या है? एनालिटिकल है इस डोमेन में, और इसके अंदर कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है, कोई भी सिंगुलैरिटी इसके अंदर नहीं है, तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू, जो इसका इंटीग्रल होगा, कंटूर होगा जो इसका सी, इसको बोलते हैं बच्चों, जो हमने सर्कल बनाया ना, इसको बोलते हैं कंटूर। क्या बोलते हैं? कंटूर। जो इसका कंटूर होगा वो होगा 0 के इक्वल। किसके इक्वल होगा? 0 के। यदि आपको डेफिनेशन लिखनी है तो बच्चों कॉपी में आप ये लिख लेना, इफ एफ जेड इज एनालिटिकल, ठीक है, इफ एफ जेड इज एनालिटिकल with no singularities within a contour, with no singularity within a contour C, तो उसके फंक्शन की वैल्यू जो एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या हो गई? 0 के इक्वल हो गई। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम तो ये थी बच्चों। सेकंड बात देखो, सेकंड बात उसने ये बोली कि यदि कोई फंक्शन है डोमेन डी, मान लो यहां पे सारी जगह क्या है? इंटीग्रल बता रहा हूं। अब आ गए हम, रेजिड्यू देख लिया हमने, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन डायरेक्ट, रेजिड्यू छोड़ेंगे, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन पूछा जाता है 5 नंबर में भी पूछ लेते हैं और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 14 नंबर में पूछते हैं बच्चों। ठीक है, यदि मान लो क्या है, जेड नोट क्या है, यहाँ पे एक सिंगुलैरिटी है। क्या है जेड नोट? क्या है? एक सिंगुलैरिटी है, और सारी जगह फंक्शन क्या है? एनालिटिकल है, तो उसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? एफ जेड डी जेड की एक सिंगुलैरिटी है तो बच्चों 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा, और जो यहां पे रेजिड्यू है, रेजिड्यू मान लो 10 सिंगुलैरिटी है, इसके अंदर 1 2 3, तो अब क्या वैल्यू होगी? 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू। सेकंड थ्योरम ये थी कोची की इंटीग्रल। तो बच्चों आप लिख लीजिए कि कोची रेजिडुअल थ्योरम क्या थी? इफ एफ जेड इज एनालिटिकल, सारे पॉइंटों पे तो एनालिटिकल है, बट उसके अंदर क्या है? सम, एक्सेप्ट सम पॉइंट्स पे क्या है? सिंगुलैरिटीज है, और एक कंटूर, किसी कंटूर के अंदर, तो उसका जो इंटीग्रल होगा, जो एफ जेड डी जेड होगा, वो इक्वल होगा 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू। या ज्यादा सिंगुलैरिटी हुई तो इसका इसकी वजह से जो रेजिड्यू है, इसका रेजिड्यू, इसका रेजिड्यू और इसका रेजिड्यू, तो सम ऑफ रेजिड्यू। अब बच्चों आपको बात यदि समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन करेंगे हम डायरेक्ट।
5 6 क्वेश्चन करूंगा मैं आपको इस वीडियो में, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। जैसे कि बच्चों एक क्वेश्चन आप ये देखो, जैसे कि ये दे रखे क्लोज इंटीग्रेशन कर्व है जेड स्क्वेयर ई की पावर 1/z dz। ठीक है, मेरे को इसका क्या बताना है, इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो मैं इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे बताऊंगा, सबसे पहले मेरी बात सुनो, ये हम जानते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम, जेड स्क्वेयर, इसकी ई की पावर खोल दो, ई की पावर एक्स का वो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। ठीक है, ये खोल दी मैंने, क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल जेड स्क्वेयर प्लस 1/3 फैक्टोरियल जेड क्यूब डैश डैश डैश। अब मैं क्या कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, बताओ मेरे को, जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कट जाएगा ना, यहां से जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कट जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा 1/3 फैक्टोरियल जेड प्लस 1/4 फैक्टोरियल जेड की पावर स्क्वेयर। ठीक है, डैश डैश डैश। अब बच्चों इसका मेरे को बताओ रेजिड्यू क्या है, रेजिड्यू, सिंपल सी बात, जो जेड की -1 पावर है उसका रेजिड्यू, तो 1/3 क्या फैक्टोरियल क्या है इसका रेजिड्यू, रेजिड्यू आ गया 1/3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, 6, 1/6। तो अब सिंपल फॉर्मूला हम क्या होता है, यदि सिमिलैरिटी है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एफ जेड डी जेड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या है 1/6, तो 1/6। इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, पाई आयोटा बाय में 3। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब जैसे कि अब ये क्वेश्चन देखो, मान लो बच्चों आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन 1/में z-1 और z-2 dz, और कंटूर दे रखा है अपने को c इज इक्वल टू z-1 0.7। ठीक है, अब बच्चों क्या है, एक क्लोज कंटूर है, यहां क्या है कि ये क्या है कंटूर, एक क्लोज कंटूर है 1 के ऊपर, एक क्लोज कंटूर है 1 के ऊपर, सॉरी ये क्या है, हाँ 1 पॉइंट के ऊपर एक क्लोज कंटूर है जिसकी रेडियस कितनी है 0.7। एक क्लोज कंटूर है 1 पॉइंट के ऊपर जिसकी रेडियस है 0.7, 1 पॉइंट ये हो गया, 0.7 मान लो ये हो गया, तो हमने क्या बना दिया, क्लोज कंटूर बना दिया। ठीक है, अपनी सिंगुलैरिटीज कहां है, अब मैं इसको मान लो, हमने इसको वो करा था, इसका रेजिड्यू कितना आया था, इस क्वेश्चन का रेजिड्यू आया था 1 आया था, जो मैंने आपको करवाए थे ना अभी अभी, इसका रेजिड्यू कितना आएगा, ये क्वेश्चन देखना पीछे मिलेगा, इसका रेजिड्यू कितना आया था 1, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू सीधा क्या होगी, एफ जेड डी जेड, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई बच्चों 2 पाई आयोटा इंटू 1 रेजिड्यू। ये कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों, बार बार। अब देखना, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चों, बार बार कि हमारे को लोरेंट सीरीज बनाना इतना आसान नहीं होता। क्या होता है, जो लोरेंट सीरीज होती है उसको बार बार बनाना अपने को इतना आसान नहीं होता। तो अब हम क्या करें जिससे हमारे को रेजिड्यू मिल जाए, क्योंकि रेजिड्यू ही एक ऐसी चीज है जिसको हम रखते हैं 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करें और अपना खेल खत्म हो गया। तो रेजिड्यू के लिए सिंपल फॉर्मूले से आप निकालोगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे डायरेक्ट और आपका रेजिड्यू आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों फोर ऑर्डर n इज इक्वल टू 1, यदि फर्स्ट ऑर्डर की सिंगुलैरिटी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे जो मैं यहां लिखूंगा, और यदि m ऑर्डर की सिंगुलैरिटी है, मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर की सिंगुलैरिटी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों रेजिड्यू निकालने का, सिंपल फॉर्मूला होगा, देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले लिखोगे आप जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एफ जेड लिख दिया आपने,
एफ जेड लिखते के साथ ही आप जिस पॉइंट पे, मान लो ए पॉइंट पे क्या है, सिंगुलैरिटी है, उस पॉइंट को लिख दोगे, ठीक है, और लिमिट लगा दोगे ए की, जिस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है, यही आ जाएगा आपका रेजिड्यू। ठीक है, यहां तक आपको आनी चाहिए बात समझ में। क्वेश्चन करवाऊंगा आपको और अच्छे से समझ आएगी। इसमें क्या करोगे आप, यदि एन ऑर्डर का है, सबसे पहले क्या करोगे आप, जितने ऑर्डर है ना उसमें से एक घटाओगे, 1 माइनस एम माइनस 1 का फैक्टोरियल करोगे। फिर करोगे जितना ऑर्डर है ना उसमें से एक घटा के जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और फिर जितने ऑर्डर की सिंगुलैरिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे z माइनस ए की पावर m। मेरे को पता है आपको यहां तक बात समझ नहीं आई होगी, अब क्वेश्चन से अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन देखना बच्चों, मान लो यही क्वेश्चन है, कौन सा, 1 बाय में z माइनस ए और z माइनस 2 dz, इसका मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्लोज इंटीग्रेशन, जिसमें क्या बोल रखा है, सी कंटूर कितने है अपना, z माइनस 1.51, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1.5 पॉइंट पे 1.5 ये 0 होगा, ये 1.5 होगा, तो एक रेडियस एक का एक सर्कल है, एक रेडियस एक का सर्कल है, तो 1.5 पॉइंट पे एक रेडियस यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, तो यहाँ 3 होगा, तो यहां तक का एक सर्कल है, ये 1 पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो यहां तक का एक सर्कल है, ये 1 है, 1.5 पॉइंट पे एक रेडियस का एक कंटूर है। यहां तक अपने को बात आई समझ। सबसे पहले बच्चों अपने को क्या करें, अपने को पता है इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू, अब पोल है देखना, इसके पोल क्या होगा बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जो यहाँ पे पावर होती है 1 है, 1 है, तो पोल क्या क्या हो गए बच्चों इसका, यहां 1 यहां 1, तो ऑर्डर भी कितना है 1, ऑर्डर या पोल कितना है 1, 1 1 आ गया, पोल तो अपने को पता चल गया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 4 1 वाला, जिसमें 1 ऑर्डर हो, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 हो। तो अब ये देखना पड़ेगा अपने को, और सिंगुलैरिटीज क्या है, सिंगुलैरिटीज इसकी देखो, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2। क्या ये दोनों पॉइंट इस क्लोज कंटूर के अंदर आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि 1.5 का सर्कल है, एक मीटर से खींचूंगा तो 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट इसमें आ रहे हैं, तो मतलब इन दोनों की वजह से मेरे को रेजिड्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक आई अपने को बात बिल्कुल समझ। तो अब रेजिड्यू कैसे निकाले, देखो 4 रेजिड्यू किसके लिए, z इज इक्वल टू 1 के लिए, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन लिख देंगे, पहले क्या है फंक्शन अपना, z माइनस 1 और z माइनस 2, ठीक है, फंक्शन लिख दिया, ये क्या हो गया फंक्शन जो अपने को दे रखा है। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे, अपने सिंगुलैरिटी कौन बना रहा है, पोल कौन बना रहा है, z इज इक्वल टू 1, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, z इज इक्वल टू 1, और लिमिट क्या लगा देंगे, जो सिंगुलैरिटी बना रहा है z इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 गया, तो 1 बाय में 1 माइनस माइनस 2, क्या बच्चों अपना वैल्यू क्या आ गई -1, तो इसकी वजह से रेजिड्यू क्या आ गया -1। अब इसकी वजह से रेजिड्यू देख लेते हैं, सबसे पहले फंक्शन क्या लिखे, z माइनस 1 और z माइनस 2, ठीक है। अब फिर क्या करूं मैं, कौन सिंगुलैरिटी बना रहा है, अब की बार 2 की वजह से देख रहे हैं, तो z माइनस 2, लिमिट क्या रखेंगे, z इज इक्वल टू 2, जब z टाइम्स कर रहा है 2 को, तो ये कर रहा है, तो z माइनस 2 से z माइनस 2 गया, तो क्या बचा 1 बाय में 2 माइनस 1, तो क्या बचा वैल्यू आई 1। तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू, 1 पे रेजिड्यू क्या आ रहा था 2 पाई आयोटा, 1 के लिए -1 आ रहा था और 2 के लिए +1 आ रहा था, इसका उत्तर क्या आ गया 0। तो बच्चों ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिड्यू निकाल सकते हैं। अब बच्चों मान लो
यहां क्या दे देता, जैसे 1.5 का सर्कल है, यदि ये सर्कल 0.5 का दे देता, 0.5 का, तो 0.5 पे बना के एक सर्कल ड्रॉ करते तो उसमें सिर्फ किसकी सिंगुलैरिटी आती, 1 1 की, और 2 उसमें आता ही निकल, कंटूर के अंदर ही नहीं आता 2 सिंगुलैरिटी, तो उसकी वजह से वैल्यू क्या आ जाती, 0। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मान लो मैं ये बोल देता z माइनस 0.5 का मोड इज इक्वल टू 1, तो यहां पे क्या है, 0.5 पॉइंट पे 1 का सर्कल होता, 0.5 यहां होता और 1 का सर्कल होता यहाँ पे 1 रेडियस का, तो ये 2 तो आता ही ना 0.5 पे, तो ये वाले 1 की सिंगुलैरिटी आती बस इसके अंदर, तो हम किसका निकालते हैं, ओनली ऑन इसका 1 की वजह से, तो इसका उत्तर क्या आ जाता है, 2 पाई आयोटा, सिंपल, और इंटू 1। ठीक है, ऐसे बच्चों ये आपको सर्कल दे रखा होगा। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन देखना आप का, जैसे कि यही क्वेश्चन देख लो, जैसे आप एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर बाय में जेड प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस जेड माइनस 2 का पावर 1। ठीक है, और क्लोज कंटूर क्या दे रखा है, जेड 2.5। तो बच्चों ओरिजिन से 2.5 तक का सर्कल है, मान लो ये 0 है तो ये 2.5 यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो अपनी सिंगुलैरिटी देखो बच्चों, सबसे पहले सिंगुलैरिटी या पोल जिसको बोलते हैं, अपने किस पे है, जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पे, तो जेड इज इक्वल टू -1, और किस पे है, जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू 2, तो 2 भी आ जाएगा इसके अंदर 2.5 के अंदर, और -1 भी आ जाएगा इसके अंदर, तो दोनों की वजह से रेजिड्यू निकलेगा। ठीक है, दोनों की वजह से अपना क्या निकलेगा, रेजिड्यू। बच्चों ऑर्डर देखो, अब ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 1 वाली क्या है, तो ऑर्डर है 2, और इसका ऑर्डर क्या है 1, तो बच्चों इसके लिए तो 4 ऑर्डर 1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसके लिए ऑर्डर 2 वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले बच्चों हम ऑर्डर 1 वाला देखते हैं, देखो ऑर्डर 1 वाला रेजिड्यू किसके लिए, 4 2 के लिए, तो किसकी वजह से वो है, 2 की वजह से सिंगुलैरिटी है, तो लिमिट z टेंस टू 2, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, फंक्शन, फंक्शन क्या लिख दिया, फंक्शन ये लिख दिया z प्लस 1 का स्क्वेयर और z माइनस 2। ठीक है, वो किसकी वजह से है, 1 की वजह से, तो यहाँ क्या लिख दिया, z माइनस 2। ठीक है, 2 की वजह से इतने थे, तो अब यहाँ पे z की जगह 2 रख देंगे, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वेयर 4, और ये क्या करेंगे 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वेयर 9, तो 4/9 आ गया, इसकी वजह से रेजिड्यू, फर्स्ट ऑर्डर की वजह से। सेकंड ऑर्डर की वजह से, जैसे बच्चों देखो सेकंड ऑर्डर की वजह से यही देखा देता हूं, क्या करना है आपको, सबसे पहले 1 बाय में जितना ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है 2, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, मतलब जितना ऑर्डर है उसमें से एक को घटा देंगे फैक्टोरियल। ठीक है, फिर डी बाई डी जेड लिखना है, फिर क्या करना है, अपना जितना ऑर्डर है उसमें से एक को घटाएंगे, 2 माइनस 1 डी जेड। ठीक है, अब क्या लिखना, फंक्शन, फंक्शन क्या है अपना, जेड स्क्वेयर बाय में जेड प्लस 1 का स्क्वेयर और जेड माइनस 2। ठीक है, अब अपने को ये लिखना है, फिर बच्चों क्या लिखना है मेरे को, यहां तक आई बिल्कुल बात आपको समझ, तो फिर बच्चों जिसकी वजह से, किसकी वजह से, जेड माइनस 1 के स्क्वेयर की वजह से वो है ना, तो जेड प्लस 1 का स्क्वेयर, जिसकी वजह से क्या है, वो है लिमिट जेड टेंस टू 1 -1 की वजह से है ना सिंगुलैरिटी, तो वही फंक्शन हम यहाँ लिख देंगे, तो ये से ये गया बच्चों। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन एक बारी, क्योंकि 2 - 1 है ना, तो 1 बाय में 1 का फैक्टोरियल, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, u बाई वी रूल लगा दो, क्या लगा दो, u बाई वी रूल, तो ये z माइनस 2 है, जैसे अब मैं बता रहा हूं, अपने इक्वेशन याद कर लो, जेड स्क्वेयर बाय में z माइनस 2। ठीक है, तो u बाई वी रूल लगाएंगे, क्या बना, जेड स्क्वेयर बाय में जेड माइनस 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन थी, और लिमिट जेड टेंस टू -1 डी बाई डी जेड, ये आया था, तो u बाई वी लगा दो इस पे, तो नीचे वाले का स्क्वेयर
नीचे वाला एज इट इज, ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2z हो गया। क्या करा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस, अब न्यूमिनेटर सेम माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, न्यूमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस z की जगह -1 रख दो, z की जगह जैसे ही -1 रखोगे, -1 -2 -1 का स्क्वायर बाय में -1 -2 का होल स्क्वायर, तो ये -3 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 1 -1 कितना, +1 हो जाएगा, ये तो 1 का स्क्वायर तो 1, देखो -1 -2 और -1, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 3 और 2 4, -4/9, वो कितना था 5/9, और ये कितना है -4/9, ठीक है। यहां तक बात आई समझ। तो अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है रेजिड्यू का, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, इसका इंटीग्रेशन का उत्तर ये होगा। तो सम ऑफ रेजिड्यू, तो क्या बन जाएगा उत्तर बच्चों, 2 पाई आयोटा 5/9 -4/9, ठीक है, 1/9, ठीक है। तो 2/9 आई, यहां तक आगे बात आपको समझ। तो बच्चों ऐसे हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। क्वेश्चन क्या है अपना, फंक्शन है कोई एफ जेड, क्या दे रखा है अपने को, साइन पाई जेड स्क्वेयर प्लस कोस पाई जेड का स्क्वेयर बाय में जेड -1 और जेड -2 अपने को ये दे रखा है, और कंटूर दे रखा है अपने को, कंटूर जो है जेड = 3। तो यहां से अपने को बच्चों ये पता चल रहा है कि z -0 = 3, मतलब ओरिजिन पर 3 रेडियस का मान के एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, ओरिजिन पर 3 रेडियस का मान के एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, यहां तक वैल्यू 3 तक ले सकता है ये, ठीक है, ये 3 वैल्यू, ये भी -3 है। अब मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है इस क्लोज कंटूर की, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मेरे को पता, सबसे पहले क्या देखो, पोल, पोल क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो ऑर्डर कितना है, सबसे पहले ऑर्डर कितना है 1 और 1, सिंपल पता चल गया मेरे को कि क्या करूंगा मैं, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा वाला, एफ जेड, और जिस पॉइंट पे यहाँ पे सिंगुलैरिटी है और उसकी लिमिट लगा दूंगा, वहां तक बात आई अपने को समझ, बिल्कुल आसान है। पोल कितना है बच्चों इसका, z -1 = 0 तो z = 1, और z -2 = 0 तो z = 2, ये क्या आ गए बच्चों इसके पोल आ गए। तो मैं क्या कर रहा हूं, फॉर जेड ऑर्डर 1 के, जो जेड के लिए है, फॉर जेड = 1 के लिए रेजिड्यू निकाल रहा हूं। रेजिड्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, आप बताओ मेरे को अब की बार। जो ये फंक्शन है पाई जेड स्क्वेयर प्लस कोस पाई जेड स्क्वेयर बाय में जेड -1 और जेड -2, और जिस पॉइंट की वजह से है, मतलब किसके लिए से देख रहे हैं, ऑर्डर 1 के z = 1 के लिए, तो जिस पॉइंट की वजह से है उसको यहां लिख देंगे z -1, और लिमिट लगा देंगे z टेंड्स टू 1, ठीक है। तो ये गया, तो यहाँ पे बच्चों 1 रखेंगे वैल्यू, तो कोस साइन पाई जेड स्क्वेयर, तो z की जगह 1 रखना है, तो कोस पाई साइन पाई प्लस कोस पाई बाय में 1 -2, तो बच्चों कोस पाई होता -1 और साइन पाई होता 0, तो -1 क्या हो गया +1, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, रेजिड्यू क्या आ गया, इसके लिए फर्स्ट के लिए 1 आ गया। ऐसे ही हम 2 के लिए निकालेंगे, 2 के लिए क्या निकालेंगे बच्चों, जैसे कि देखो यहां पे ही निकाल देता हूं मैं, लिमिट z टेंड्स टू 2, फंक्शन क्या है साइन पाई स्क्वेयर, सॉरी पाई जेड स्क्वेयर प्लस कोस पाई जेड स्क्वेयर बाय में z -1 और z -2, और किसकी वजह से सिंगुलैरिटी है, z -2 की वजह से z -2 लिख दिया, z -2 से z -2 गया, आप 2 वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बन जाएगी, साइन 2 पाई 4 पाई, मतलब साइन 4 पाई प्लस कोस 4 पाई बाय में
2 माइनस 1, कोस 4 पाई साइन 4 पाई क्या होता है बच्चों 0 और कोस 4 पाई होता है 1, तो 1 बाय में 1, तो इसकी वजह से भी क्या आ गया 1। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा इसी इंटीग्रेशन का, सिंपल उत्तर आ जाएगा अपना 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 4 पाई आयोटा, इसका क्या आ गया बच्चों उत्तर आ गया। बच्चों मान लो कोई फंक्शन पाई बाय जेड की फॉर्म में है और क्या है ऑर्डर क्या है 1 है, ऑर्डर क्या है 1, तो इसका रेजिड्यू निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है। यदि फंक्शन क्या हो पाई बाय जेड की फॉर्म में, तो क्या निकालेंगे पाई तो सेम रहेंगे और जेड डैश कर देंगे, बस नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देंगे और ऊपर वाले को सेम रखेंगे, इससे भी हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बच्चों जहां पे साइन कोस वगैरह यूज हो ना वहां पे बहुत इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं हम। जैसे कि बच्चों देखना, जैसे कि आप देखो कि ये क्वेश्चन है कोट जेड, क्या है कोट जेड, इंटीग्रेशन है सी, ठीक है। अब मेरे को क्या बताना है इसका, और जो जेड है 1.5 है, तो मतलब क्या है जेड में ओरिजिन से 1.5 का सर्कल ड्रॉ करा, तो यहाँ पे 1.5 है और यहाँ पे 1.5 है रेडियस, ठीक है, ये क्या है रेडियस। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कोट जेड को, बताओ कोट क्या होता है कोस बाय साइन, टेंजेंट क्या होता है टेंजेंट थीटा होता है साइन बाय कोस, तो कोट क्या हो जाएगा उल्टा होता है, तो कोस बाय साइन, कोस थीटा बाय में साइन थीटा, मतलब जेड होगा ना यहाँ। तो अब मेरे को क्या करना है, ऑर्डर कितना है बच्चों इसका 1, ऑर्डर क्या है 1, साइन जेड का ऑर्डर 1, तो अब मैं क्या करूंगा इसका कोस जेड तो सेम रहने दूंगा और साइन का क्या कर दूंगा डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा साइन का कोस, ठीक है। कोस जेड से कोस जेड गया तो क्या आ गया 1, रेजिड्यू क्या आ गया बच्चों इसका 1 आ गया, सिंपल कोस जेड का रेजिड्यू क्या आ गया 1, तो रेजिड्यू क्या आ गया इसका 1, तो इसका उत्तर क्या आ गया 2 पाई आयोटा इंटू 1, इसका वैल्यू आ गई इसकी ये, ठीक है बच्चों। ऐसे हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहां तक आई बात समझ। और बच्चों यदि मान लो यहाँ पे ये कट ना रहा होता, तो बच्चों हम लिमिट भी क्या रखते हैं जो अपनी किस पे है, जिस पे वैल्यू 0 हो रही है, तो 0 बताओ। देखो इसकी सिंगुलैरिटी कैसे निकालेंगे, आपको ये वैसे आपको पता होनी चाहिए, साइन जेड की सिंगुलैरिटी एन पाई पे होती है, किस पे होती है एन पाई पे, एन की वैल्यू क्या हो सकती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 पाई, ठीक है, ये सारी पाई में है। तो 1 पाई तो मैं ले नहीं सकता, 1 पाई का मतलब है 3.14, रेडियस कितनी है सिर्फ 1.5 की, तो ये वाली वैल्यू सारी नहीं आएंगी, सिर्फ 0 वाली वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे 0 वैल्यू रखनी चाहिए अपने को, ठीक है। यहां तक आइए आपको बात समझ। जैसे कि आप बच्चों एक और एग्जांपल देखना, उससे और क्लियर होगा आपको। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, जेड बाय में साइन जेड, सबसे पहले बच्चों में इसकी क्या निकालूंगा सिंगुलैरिटी, ये कहां कहां इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो साइन जेड इज इक्वल टू एन पाई, और कंटूर दे रखा है बच्चों अपने को, इसमें कंटूर दे रखा अपने को सी जेड 4, ठीक है, 4 रेडियस का सर्कल, मतलब यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे -4, ठीक है, और 0 पे और इधर, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आएगी एन पाई, तो साइन 0 कब साइन कब कब इंफिनिटी होगा जब एन पाई होगा, तो एन पाई 0 प्लस -1 प्लस -2 पाई प्लस -3 पाई, यहाँ पे बच्चों 0 भी आ जाएगा, और प्लस -1 पाई, पाई क्या होता है 3.14, 3.14 तो आज आ जाएगा इसके अंदर, -3.14 और 3.14, तो ये वाले दो भी आ जाएंगे। जैसे ही हम 2 पाई रखेंगे, 2 इंटू 3.14 क्या हो जाएगा 6, सॉरी हाँ ठीक है, तो 6.28, तो ये इसके अंदर नहीं आएंगे, तो हम बाकी सारियों को नहीं लेंगे, बस इन दोनों को ले लेंगे, इन दो की वजह से, इन 3 की वजह से रेजिड्यू निकालेंगे। और ये क्या है पी बाई क्या फॉर्म में, तो सिंपल क्या है रेजिड्यू क्या निकालेंगे, सिंपल पोल है ये, एन इज इक्वल टू 1 ऑर्डर है, तो रेजिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिड्यू का ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव कोस जेड, तो एक बार इसमें क्या रखेंगे
जेड की जगह 0, एक बार क्या रखेंगे जेड की जगह 1 और एक बार जेड की जगह -1 रखेंगे और उत्तर क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू जो 0 की वजह से रेजिड्यू आएगा, 1 की वजह से रेजिड्यू आएगा और -1 की वजह से जो रेजिड्यू आएगा। तो कोस जीरो क्या हो जाएगा बच्चों 1, कोस 0 1 और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये इसकी वजह से जेड की 0 रखते ही तो बच्चों 0 ही आएगा। अब क्या रखेंगे 1, तो कोस जेड की वैल्यू यदि मैं 1 रखूंगा तो क्या आएगी बताओ, यदि पाई मतलब 1 का तो मतलब यही है ना पाई, ठीक है। देखो बच्चों सिंपल सी बात है ना, ये क्या है 1 पाई 2 पाई 0 पाई 1 पाई -1 पाई। तो कोस जीरो 1 होता है सॉरी, तो जेड की जगह 0 रखना 0 पाई तो इसकी वजह से तो सिंपल 0 आएंगे। अब क्या रखूंगा पाई कोस में, तो 1 पाई बाय में कोस पाई क्या होता है बच्चों बताओ -1, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी -पाई। तो कोस -पाई रखूंगा तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो रेजिड्यू क्या आ जाएगा बच्चों टोटल इन तीनों की वजह से 0, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से 0 है, इसकी वजह से पाई है और इसकी वजह से 1 है, मतलब पाई है, इसकी वजह से पाई है तो इसकी वजह से -पाई है तो 0 आ जाएगा। यहां तक आपने को बात आई समझ। और बच्चों और क्वेश्चन देखो आप, जैसे कि ये क्वेश्चन साइन जेड बाय जेड, तो इसका क्या करें, इसका बताया बच्चों सिंगुलैरिटी किस पे है इसकी, सिंगुलैरिटी देखो, सिंगुलैरिटी जैसी जेड की वैल्यू 0 रख दूंगा तो वो सिंगुलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका 1, ऑर्डर क्या है 1 है इसका। और रेजिड्यू क्या निकालेंगे 0 पे निकालेंगे, जिस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है रेजिड्यू एट 0 पे। तो रेजिड्यू का फॉर्मूला 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू, यहाँ पे रेजिड्यू लिखना है अपने को। रेजिड्यू कैसे निकालते हैं हम, फंक्शन साइन जेड वाई में जेड और जिस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है जेड से जेड गया तो साइन जेड, और किस पे है लिमिट जेड टेंड्स टू 0, तो जैसे ही 0 रखेंगे साइन 0 हो जाएगा 0 0, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 0। तो बच्चों ऐसे ही हम छोटे मोटे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज मैंने कंटूर इंटीग्रेशन का आपको बेसिक मतलब बेसिक क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं वे बता दिए हैं। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।